देखिए ये हैव है और ये हैज़। अब हैव और हैज़ के कितने यूजेस होते हैं हमें ये समझना होगा। वो क्यों लगता है इसका तो कोई कारण नहीं है। जैसे एक हैव और हैज़ का यूज़ होता है, इसे कहा जाता है स्टेट ऑफ पोजीशन। सर इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए प्लीज। जी जी हो रही है। थैंक यू। अब अगर कोई कहता है कि मेरे पास पैसे हैं तो आई हैव मनी, उसके पास पैसे हैं तो ही या शी हैज़ मनी, तो पोजीशन में भी आ गया। इसी हैव और हैज़ का इस्तेमाल अंग्रेजों ने दूसरी जगह भी बना रखा है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर कोई कहता है कि भाई मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है शी हैज़ ईटन फूड। यही हैव और हैज़ इन्फिनिटिव में भी आता है। इन्फिनिटिव जैसे मुझे जाना है आई हैव टू गो, और उसे जाना है शी हैज़ टू गो। यही हैव और हैज़ आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। जैसे गुड मॉर्निंग सर। good morning। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से पढ़ रही है शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद यही हैव और हैज़ पैसिव में भी आता है। मेरा प्रोडक्ट अब तक डिलीवर नहीं किया गया है, माई प्रोडक्ट हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड येट, हो गया। मुझे अब तक वो चीज़ नहीं दी गई है तो आई हैव नॉट बीन गिवन दैट थिंग येट, तो यहाँ पैसिव में भी यूज़ हो गया। यही हैव और हैज स्टेट ऑफ बीइंग में भी यूज होता है। स्टेट ऑफ बीइंग जैसे मैं सुबह से यहाँ हूँ आई हैव बीन हेयर सिंस मॉर्निंग। वो 10 साल से विवाहिता है शी हैज़ बीन मैरिड फॉर 10 years। इसी हैव और हैज़ को विल के साथ, सिर्फ हैव को, हैज़ को नहीं, विल के साथ हैव को लगा सकते हैं, हैज़ नहीं लगेगा। जैसे कल तुम्हारे पास पैसे होंगे यू will have been money tomorrow. यू विल हैव मनी टुमारो। हम बोल सकते हैं भाई तुम खाना खा चुके होंगे, तुम खाना खा चुके होंगे यू विल हैव ईटन फूड। इसी हैव को मॉडल के साथ लगा सकते हैं। 8वां नंबर समझ लो। अब यहाँ पर हैज़ ख़त्म हो गया, मॉडल के साथ हैव लगा सकते हैं, हैज़ नहीं। विल के साथ भी, विल के साथ हैव को लगा सकते हैं, हैज़ नहीं लगा सकते, हैज़ नहीं लगा सकते। अब कोई भी मॉडल उठा लो, इतने सारे मॉडल्स हैं। अगर मैं खाली शुड भी उठा लूँ तो तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, तो यहाँ भी हैव आ गया। इसका पैसिव भी कर सकते हो, इस कमरे को साफ कर दिया जाना चाहिए था, दिस रूम शुड हैव बीन, ऐसे हो जाएगा। शायद वो कमरे में रही होगी,
शी माइट हैव बीन have been in the room. इन द रूम। तुम उस काम को कर सकते थे, You could have. यू कुड हैव कुड हैव डन दैट वर्क। तुम्हें पीटा जा सकता था, यू कुड हैव बीन Bitten. बीटन। तो यहाँ पर हैव आ गया, हैज़ ने अपने हाथ छुड़ा लिया। तो अब बताओ, और इसी को ऑर्डर में भी ले सकते हैं। जो हमारा एक ऑर्डर Yes. रिक्वेस्ट होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, नौवा नंबर ले लो। जैसे हम किसी को कहते हैं हैव सम पेशेंस, सुना तो होगा। Yes. Yes. तो इम्पेरेटिव में भी हैव लगता है, हैज़ नहीं लगता है। हैव यूज होता है लेकिन हैज़ यूज नहीं होता है। हम किसी को कहते हैं कि हैव सम स्नैक्स प्लीज हैव अ सीट, सुना तो होगा। Yes. यस सर। तो यहाँ भी हैव है। तो विल से लेके यहाँ तक हैव ने तो जगह बना रखी है, हैज ने अपना हाथ छुड़ा लिया है। उसके बाद जो सबसे अंतिम है नंबर 10, इसमें कहा गया है कि हैव को मेन वर्ब बना सकते हैं, मेन वर्ब बना सकते हैं, और हैज को भी मेन वर्ब बना सकते हैं, मेन वर्ब बना सकते हैं। जैसे मेन वर्ब, और ये किसके साथ आता है, इनका यूज नीचे लिखे सिचुएशंस में होता है। जैसे किसी को मज़े करने हैं तो हैव के बगल में फन लगा देगा, सुना तो होगा। जैसे Have fun. आई एम हैविंग फन। अब ये टेंस बदलता रहेगा, वो मज़े करती है, तो अब यही हैव हैज़ हो जाएगा। शी हैज़ फन, वो मज़े कर रही है, शी इज़ हैविंग फन। हैविंग फन। इस तरीके हमने बहुत मजे किए। तो वी हैव हैड अ वी हैव हैड लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ फन। हमने कल मज़े किए तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन yesterday। हम मज़े करेंगे, वी विल हैव फन टुमारो। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ बात करना तो हैव अ कॉन्वर्सेशन। अब यहाँ हैव हमारा मेन वर्ब है, तो ये वर्ब है तो चेंज होगा कि नहीं होगा भाई, चेंज तो होगा टेंस के अकॉर्डिंग। मैं बात कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। मैंने कल बात की, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन yesterday। मैं आपसे बात करूँगा, आई विल हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। उसी तरीके से हैव अ वर्ड, इसका मतलब भी होता है बात करना। अगर कोई बोले कि आई एम हैविंग अ वर्ड विद रेखा, यानी कि मैं रेखा से बात कर रहा हूँ। आई हैड अ वर्ड विद पूजा लास्ट नाइट, तो हैड अ वर्ड मैंने कर दिया, तो हैव वर्ब है तभी तो चेंज हो रहा है ना बॉस। देखो तो सही, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये हो सकता है हैव अ ड्रिंक, ये भी हो सकता है मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ ड्रिंक। हैविंग अ ड्रिंक। मैंने कल रात को ड्रिंक किया, आई हैड आई हैड अ ड्रिंक यस्टरडे नाइट। लास्ट नाइट। हैव अ शावर भी चलता है, मैं नहा रहा हूँ, आई एम हैविंग अ शावर। वो नहा रही है, शी इज हैविंग अ शावर। वो रोज नहाती है, शी हैज़ अ शावर डेली। मैं रोज नहाता हूँ, आई हैव अ शावर डेली। ओके, खाने पीने में
हैव ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कोई भी मील, कोई भी फूड, यू नो एनीथिंग इट इज। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम हैविंग breakfast. ब्रेकफास्ट। उसके बाद हैव अ वॉक भी चलता है आजकल। मैं टहल रहा हूँ, आई एम हैविंग अ वॉक। मैं टहल रहा था, आई वॉज हैविंग अ वॉक। वो रोज़ टहलती है, शी हैज़ अ वॉक डेली। मैं रोज़ टहलता हूँ, आई हैव अ वॉक डेली। हैव अ ब्लास्ट, Yes. फन करना, बहुत मज़े करना, मतलब यहाँ बहुत लगा दो। अब कोई बोले कि शी हैड अ ब्लास्ट लास्ट नाइट, शी हैड अ ब्लास्ट एट द पार्टी लास्ट नाइट, मतलब कल उसने पार्टी में बहुत ब्लास्ट की हैड कर देता हूँ, पास्ट है, हैड करता, शी हैड अ ब्लास्ट एट द पार्टी लास्ट। अब ऐसा नहीं कि ब्लास्ट का मतलब कोई ऐसा बॉम्ब से रिलेटेड या कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसा भी चलता है। तो बहुत जगह है। अगर हैव रोमांस हो सकता है, रोमांस से बढ़ के भी ऊपर जाओगे तब भी हैव ही रहेगा। मैं रोमांस कर रहा हूँ, आई एम हैविंग रोमांस, क्या दिक्कत है? देख लो हैव कहाँ तक पहुँच गया है, Yes. नस नस तक घुसा हुआ है, बाहर निकलेगा। ये है हैव की कहानी, मेरी जुबानी। ठीक है जी, कितने हो गए? बहुत हो गए हैं? I think so. चलिए गए।